कैसे हो बेटा? मस्त, बहुत सुंदर, मस्त रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, मुस्कुराते रहो हैं। ठीक बेटा। हम मुस्कुराएंगे कब? जब हमारी चीजें अच्छी होंगी, हमारी चीजें अच्छी हों, इसलिए हम लोग मिले हैं आज बेटा चैप्टर 3 पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 के लिए। ठीक है। ये हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 3, इसमें से लगभग 6 मार्क्स का आता है और 3 एक्सरसाइज है। 2 एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं, 3.1, 3.2, 3.3 हम लोग करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है। ये बेटा लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, x प्लस वाई प्लस 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये पेयर है लीनियर इक्वेशन के। ठीक है। टू वेरिएबल है x और y, इसको सॉल्व करना था। पिछले एक्सरसाइज में 3.1 में हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय ज्योमेट्रिकली, ग्राफ से उसको सॉल्व किया था। क्या बताया था कि दो लाइनों को हमने ड्रा कर लिया है, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो एब्सिसा है वो हमारा x है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो हमारा ऑर्डिनेट है वो हमारा y की वैल्यू है। ठीक बेटा। एक्सरसाइज 3.2 में हमने ग्राफ सॉल्व किया था, इक्वेशंस को सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था? बाय अलजेब्रिकली। वहां कौन सा मेथड अपनाया था? वहां हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाया था। कौन सा मेथड बेटा? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो कहा बेटा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करो। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम 3.2 में कर चुके हैं। ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए बेटा कर लेना, लेकिन हम आपके साथ में अभी केवल एलिमिनेशन मेथड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से इसको करेंगे और जो ये वर्ड प्रॉब्लम है इनको भी हम इक्वेशन में फॉर्मुलेट करेंगे। जो ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है इनको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है। x और y के रूप में इसको लिखेंगे, दो इक्वेशन तैयार करेंगे। दो इक्वेशन तैयार करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे बेटा? बाय एलिमिनेशन मेथड। कह भी रहा है कि फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। तो चलो करते हैं बेटा। क्यों? शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए हम लोग। चलो तुरंत शुरू कर देते हैं। ठीक है। क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट के लिए? गिवन है, अच्छा एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। मतलब क्या गिवन है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि इसमें दो वेरिएबल है बेटा x और y, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, गायब कर दो, केवल एक बचे उसकी वैल्यू निकाल लो, फिर जो वैल्यू आवे उसको किसी इक्वेशन में रख दो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये गायब कब कर सकते हैं? जब इनके कोएफिशिएंट इक्वल हो। ठीक है। यहाँ 2x है, यहाँ x है, यहाँ माइनस का 3y है, यहाँ प्लस का 3y। तो यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस का 3y हो जाएगा, ये माइनस का 3y हो जाएगा। इनको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? y कैंसिल हो जाएगा। तो हम कुछ यही कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया है। तो मल्टीप्लाइंग बाई, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें बेटा? 3 से, by 3 in equation first and adding with equation 2। ठीक है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह जाएगा 3x प्लस का 3y इक्वल टू 15। ठीक है। और इसमें ये जो का जो रहेगा ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, चाहो तो इसको नया नाम दे दो, थर्ड इक्वेशन दे दो। ये 2x है, ये माइनस का 3y है इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 है, ऐड कर लिया, ये कैंसिल हो गया।
प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो गया, ये 3x प्लस 2x, ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 19, पटांग आ रहा है बेटा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 19/5। ठीक है, अब इस x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह हमको 19/5 रखना, 19/5 लिख लिया, प्लस y की जगह पे y लिख लिया इक्वल टू 5। ठीक है, अब कर लो बेटा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 19/5, y इक्वल टू एल से मिलो, 5 आया, 5 5 जा 25 माइनस 19, y इक्वल टू 6/5। ठीक है, अब इसको चेक कर लो बेटा, है ये तो हमारे हिसाब से तो आंसर आ गया, क्या है बेटा, x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। ठीक है, यहां से चेक कर लेते हैं, 2x तो 2 इंटू 19/5 माइनस 3y माइनस 3 इंटू 6/5, क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। चेक कर लो बेटा, ये आ जाएगा 38/5, ये आ जाएगा माइनस 18/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 8 में 7 गया 0, 3 में से बन जाएगा 2/5, ये 4 आ गया बेटा, ये 4 आना चाहिए। वेरी गुड, आपने जो सोल्यूशन किया है बहुत सुंदर किया है बेटा, बस इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्यों हुआ, क्योंकि ये y एलिमिनेट हो गया, y गायब हो गया, 3x प्लस 2x 5x आया, तो केवल x की फॉर्म की एक इक्वेशन बन गई, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये x सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू किसी में रख दिया, तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया बेटा, x और y की वैल्यू आ गई है, बहुत सुंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं इसी का। ठीक है, ठीक, तो समझ में आ गया ना बेटा, क्या क्या है एलिमिनेशन मेथड। मेथड ज्यादा माने नहीं रखता, माने रखता है कि हम कैसे वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में तैयार करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म पर लिखते हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट इसमें भी लिखते हैं गिवन, क्या बेटा, क्या गिवन है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, एक इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, यही ना बेटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, ये 2 से हल्का कर सकते थे ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे दिया, कोई बात नहीं। ठीक बेटा, तो क्या करें, इसको हम हल्का कर लेते हैं, r 2 से डिवाइड कर लो, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये दे रखा था, इसको हमने रिड्यूस कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, क्यों बोझा ढोएंगे, 2 2 2 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर देना है। तो क्या करें, बाई मल्टीप्लाइंग 3 से करोगे, चलो 3 से कर लें, 3 इन इक्वेशन सेकेंड एंड सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से सेपरेट करना, तो 1 को पहले लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 3x प्लस 4y
इक्वल टू कितना बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, नहीं क्या हो रहा है, नहीं ये को जो कहते हो लिख लेंगे हैं 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हो गया हमारा फर्स्ट। और सेकेंड में हमको मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3x माइनस का 3y इक्वल टू 3। चेक कर लेना बेटा सही चले ना, ये क्या हो गया सेकेंड। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये 3 गया कट, ठीक है। अब 4 और 3 मिलकर के 7 हो जाएगा, 7y इक्वल टू 10 में से 3 जाएगा 7, y इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। y की वैल्यू आ गई। यही एलिमिनेशन मेथड, क्या हुआ, x x कैंसिल हो गया। x x कैंसिल कब होगा, जब दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट इक्वल करके या तो हम प्लस कर दें या माइनस कर दें। यदि अपोजिट साइन है तो प्लस कर देंगे तब कैंसिल हो जाएगा, यदि सेम साइन है तब हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक बेटा। नाउ substituting value of x in इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा क्या लिखा है 3x, कहीं भी सब्स्टिट्यूट करो, हमने फर्स्ट लिख दिया 3x, तो 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई मतलब 4 इंटू 1 इक्वल टू 10। तो 3x आर 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 आर 3x इक्वल टू 6 आर x इक्वल टू 6/3 यानी 2। वेरी गुड। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। बहुत सुंदर बेटा, चेक कर लो किसी भी इक्वेशन में रख करके इसको, ठीक है। ठीक है, 2 और 1, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, बहुत सुंदर। 2 2 जा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 3 जा 6, 6 माइनस 4 नहीं 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। बहुत सुंदर, सेकंड पार्ट भी आपका बिल्कुल करेक्ट गया और आपने सॉल्व कर लिया है। हम लोगों ने चेक कर लिया बेटा, कैसे चेक किया, इक्वेशन में ही वैल्यू रख करके चेक कर लेंगे। ये चैप्टर 3 तो कई स्थितियों में अच्छा है ही है, लेकिन एक खास बात यह है कि इसमें हमको कहीं आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो हमारे पास इक्वेशन है, उसी में यदि हम x और y की वैल्यू रख देते हैं और यदि वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो हमारा x और y की वैल्यू करेक्ट होती है। थर्ड पार्ट बेटा कर लो, 1 का थर्ड पार्ट हमने नोट कर रखा है, क्या बेटा 3x माइनस का 5 माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x माइनस का 5 माइनस 4 उधर चला गया इक्वल टू 4। एंड दूसरी इक्वेशन क्या रखी, एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 और 9x माइनस का 2y माइनस इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ बेटा 3x है, यहाँ 9x है, तो हम यदि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 9x बन जाएगा। फिर इस इक्वेशन को यदि हम इससे माइनस कर देंगे तो 9x एलिमिनेट हो जाएगा। बस यही कर लेते हैं, क्यों, क्या करें, नाउ मल्टीप्लाइंग by 3 in इक्वेशन बेटा फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया 3 से, एक जगह 3 3 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12, ये आएगा ना बेटा, ठीक है। अब लेकिन सेकंड से माइनस करना था तो सेकंड को हमको पहले लिखना था, तो कोई बात नहीं, चलो लिख लेते हैं 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, यह है सेकंड, ठीक है। अब माइनस किया तो बेटा ये माइनस हो जाएगा, प्लस है, ये माइनस क्या है बेटा, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया बेटा। 15 में से 2 जाएगा तो 13 आएगा बेटा,
आर नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 13y, क्या हो गया बेटा यहाँ 13y इक्वल टू माइनस का 5, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5/13। ठीक है, अब y की वैल्यू, इस y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं। नाउ substituting value of y in equation फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5, y की जगह पे -5/13, ठीक है, इक्वल टू 4, और 3x ये हो जाएगा प्लस का 25/13 इक्वल टू 4, और 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13, एलसीएम ले लो बेटा, 3x इक्वल टू 13 एलसीएम आ गया, 13 चौक 52 माइनस 25, और 3x इक्वल टू 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, अपान ये 13 तो इधर है ही, और 3 यहाँ भी आ जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा, क्या कर रहे हैं, ये x इक्वल टू हो जाएगा ना बेटा, ये ठीक है, 3 यहाँ नीचे आ गया, तो 9/13, तो x इक्वल टू 9/13 आ गया। बहुत सुंदर बेटा, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, कहाँ रख करके चेक करें, सेकंड में रख करके चेक करना पड़ता है। 9x, तो 9 इंटू 9/13 माइनस 2y, -2 इंटू -5/13 इक्वल टू 7 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। ये 81 81/13, ये प्लस का 10/13 91/13, 13 एकम 13 13 7, वेरी गुड, 7 आना चाहिए, 7 आ गया, बहुत सुंदर। इसका मतलब हम लोगों ने जो किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब क्या करें, थर्ड हो गया, फोर्थ करना है बेटा, क्या करना है, फोर्थ भी कर लेते हैं, क्यों, फोर्थ ये है बेटा फोर्थ, है क्या कहना है, फोर्थ x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करें, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, r 6 इंटू x/2 प्लस 6 इंटू 2y/3 इक्वल टू -1 इंटू 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, यही हो जाएगा ना बेटा, प्लस 4y इक्वल टू -6, ये की इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। दूसरी है x माइनस y/3, केवल y पे अपान है ना बेटा, क्या है, x, कौन सा करें बेटा हम लोग, हाँ, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, क्या गिवन है बेटा, x माइनस y एंड x माइनस y/3 होल अपान 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब देखो बेटा क्या हो सकता है, तो सिंपल हो गया बेटा, यहाँ भी 3x यहाँ भी 3x है, तो हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम
इक्वेशन 2। तो 2 को हम पहले लिख लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, इसके नीचे लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। सबट्रैक्ट करना है, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये गया कट, माइनस 4y ये माइनस वाई मिलकर के माइनस 5y हो जाएगा, और ये प्लस का 15। तो y इक्वल टू 15 अपान माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 3। बहुत सुंदर बेटा। y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दें, कहाँ रख दें, मान लो फर्स्ट में रखते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कहाँ रखोगे, फर्स्ट में, फर्स्ट, ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6 और 3x माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 6 और 3x इक्वल टू माइनस 6 माइनस 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, और 3x 12 में से 6 जाएगा 6 और x इक्वल टू 2। तो क्या आ गया बेटा, देयरफॉर यह 10 x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस का 3। यही हमारा आंसर आ गया। बहुत सुंदर बेटा, बस इसको चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कि करेक्ट आया है कि क्या है बेटा। कहाँ चेक करोगे, अभी ये हमने कहाँ से निकाला है, 1 से निकाला है, तो हम 2 में रख के चेक कर लें बेटा। 3 2 6 और 6 माइनस 3। देखो बेटा, ये माइनस है और माइनस 3 और तो प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 9 बन जाएगा। वेरी गुड, कहीं भी रख दो, फर्स्ट में भी रखो तब भी आएगा। 2 3 6 और 6 माइनस 12, तो माइनस का 6 बचेगा। बहुत सुंदर, आपने कर लिया। ठीक है, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जितना बढ़िया आपका मूड बने उतना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्या बेटा कि वर्ड प्रॉब्लम सेकंड शिफ्ट में करते हैं। जैसा बताओ, क्या वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, थोड़ा सा मूड बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, फ्रेश मूड से करते हैं वर्ड प्रॉब्लम, फ्रेश मूड से करते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और ये लास्ट है हमारा 3.3 की जो है वो लास्ट एक्सरसाइज है, इसलिए थोड़ा सा और बढ़िया करेंगे, ठीक से बढ़िया समझेंगे कैसे इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं, कैसे इक्वेशंस के फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया, हम लोग मिल करके कुछ देर साथ रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, हमारा साथ आपको अच्छा लगा हो, तो बेटा यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।